यह कहानी रीमा नाम की औरत की है जिसका शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा था। छोटे से शहर में संजू अपनी पति रमा और दादी के साथ रहती थी। संजू और रमा की शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए दादी हमेशा रमा को कोसती रहती थी। एक दिन दादी जब किसी काम से बाहर गई तो वहां उनको पड़ोस में रहने वाली एक औरत मिल जाती है। वो औरत उनसे बोलती है, अरे बहन, कैसी हो? वैसे वह पहले भी मिल चुकी थी। वो पड़ोस वाली उसके भी कोई संतान नहीं थी। फिर मैंने उसे एक बाबा का पता बताया। आज देखो, उसका 9 महीने का एक बेटा है। तब दादी उस औरत से कहती है, क्या तुम सच बोल रही हो? वह औरत कहती है, हाँ, और क्या? अगर तुम्हें वहाँ का पता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। दादी उनसे कहती है, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा बहुत बड़ा भला होगा। मैं बस मरने से पहले अपने पोतों का चेहरा देखना चाहती हूँ। संजू की दादी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर जब रात को संजू ऑफिस से घर आता है तो वह संजू को पूरी बात बताती है। संजू कहता है, अरे दादी, आप भी क्या इन सब लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना समय खराब करती हो? दादी संजू से कहती है, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाली। अब तू कल ही राजस्थान के लिए निकलना और वहाँ एक बाबा हैं, उनसे जाकर जरूर मिलना। दादी की जिद की वजह से अगले ही दिन संजू और रमा राजस्थान के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में काफी बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था और गाड़ी सीधा ट्रक से जाकर टकरा जाती है। संजू टक्कर के कारण बेहोश हो जाता है। तभी वहां एक चुड़ैल आती है। वह रमा के ऊपर जादू करके उसे झाड़ियों में फेंक देती है और खुद रमा का रूप ले लेती है और सोच नहीं लगती है कि इसका पति अब मेरा है और अब मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूंगी। उसके बाद वह संजू की सारी चोट ठीक कर देती है और उसे उठाने लगती है। उठो संजू, उठो। संजू, तुम ठीक तो हो ना? संजू कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, पर हम अभी मरते मरते बचे हैं। चलो घर चलते हैं। संजू और रमा घर वापस आते जाते हैं। दादी जब उनसे पूछती है कि वह बाबा से मिले तो वह झूठ बोल देते हैं। उस दिन से रमा बहुत ही अलग बर्ताव करने लगी, जो सबको अजीब लस्सा लग रहा था। वह चुड़ैल एक पल के लिए भी संजू को अकेला नहीं छोड़ती थी। संजू उससे कहते हैं, तुम क्या हो गया है? संजू, तुम पहले तो इस तरह नहीं करती हो। रमा कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रमा को बहुत जल्दी उल्टी होने लगती है। जब दादी डॉक्टर को बुलाती है तो पता चलती है कि रमा माँ बनने वाली है। दादी और संजू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चुड़ैल रमा सोचने लगती है, अब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। संजू और दादी अम्मा का अच्छे से ध्यान रखते हैं।
एक रात जब सो रहे होते तो चुड़ैल अपने असली रूप में छत पर शैतानी पूजा कर रही होती है। आखिरकार मुझे इतने सालों का मौका मिला है। तभी उससे आवाज़ आती है, अभी तू इतनी खुश मत हो, तेरे शरीर में एक नहीं पूरे 10 बच्चे हैं, जिनको इस दुनिया में लाने के लिए तुझे हर महीने की अमावस की रात को अपने पति का खून लाकर मुझे चढ़ाना होगा, और तभी मैं तेरी एक एक बच्चे में जान डालती जाऊंगी। जिस दिन तेरे 1 से 10 बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे तो तुम दुनिया में सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाओगी। चुड़ैल कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ, शैतान मैं हर महीने अपने पति का खून लाऊंगी और अपने 10 शैतानी बच्चों का जन्म देकर इस दुनिया पर राज करूंगी। चुड़ैल माँ का रूप लेकर नीचे अपने कमरे में सो जाती है। उसके बाद वह हर महीने अमावस की रात को कैसे भी करके अपने पति को जख्मी करके उसका खून शैतान को पिलाने लगती है। ऐसे ही देखते देखते काफ़ी महीने बीत जाता है और उस चुड़ैल का पेट 10 बच्चों की वजह से बहुत मोटा दिखने लगता है। दादी कहती हैं, अरे रमा, तेरा इतना पेट, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चुड़ैल रमा कहती है, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं, मुझे अकेला छोड़ दो। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।